Hello everyone, this is Prakash Ratna and today we'll discuss nature of political science. तो आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, तो वो हमारा क्वेश्चन रह गया है। तो चलो आज हम उसी से शुरू करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक बड़ी फेमस डेफिनेशन है जो एरिस्टोटल ने दी है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, तो हम पहले उसी से शुरू करते हैं। तो एरिस्टोटल ने कहा है कि मैन is by nature a political animal, and he who by nature and not by mere accident is without state is either above humanity or below it. अब इससे क्या समझ में आता है? तो इससे ये समझ में आता है कि एरिस्टोटल कह रहा है कि ह्यूमन बाय नेचर, ठीक है, बाय नेचर ही पॉलिटिकल एनिमल होता है, और जो नहीं होता है, मतलब जिस इंसान को सोसाइटी की नीड नहीं होती है, या तो वो बीस्ट होगा, बीस्ट को हम शैतान बोलते हैं, या तो फिर वो गॉड हो गए। तो वही दो तो है जो सोसाइटी में नहीं आ सकते, बाकी सब तो हम सोसाइटी में आते हैं। सो ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो मैन इज़ अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल एंड ही नीड्स सोसाइटी। वाई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे फूड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम सबको फूड चाहिए। सो अगर हम मान के चलते हैं कि एक इंडिविजुअल है, तो वो खुद जाएगा क्या फार्मिंग करने, वहाँ पर फार्मिंग करेगा, फिर क्रॉप्स बनाएगा, फिर यहाँ पर सेल करेगा। तो ये सब एक इंडिविजुअल इंसान का काम है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस कम्स अंडर अ सोसाइटी। ये सब पॉसिबल होता है सोसाइटी में ही। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम क्लोथिंग की बात करते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर एक ही इंसान होता, एक इंडिविजुअल होता, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद से खोलता क्या, या फिर खुद से खोलने के बाद उसमें खुद ही काम करता और खुद ही ड्रेसेस बनाता क्या? नहीं, इसमें भी एक ग्रुप इन्वॉल्व होता है, एंड दैट ग्रुप इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो ये दो एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि कुछ भी हो, हमारी बेसिक नीड्स हो या फिर और भी कुछ हो, तो हमें एक सोसाइटी की नीड होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो ह्यूमन्स can access their basic needs from a well-organized society. And when we talk about civilization cannot make progress when humans are unsafe and insecure. इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्थ कोरिया का। वहाँ पर आप सभी को पता है डिक्टेटरशिप चलता है। तो वहाँ पर बहुत से लोग सेफ महसूस करते हैं अपने आप को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिक्टेटरशिप में जैसा किम जोंग उन की मर्ज़ी होती है वैसे ही वो लोग काम करते हैं, तो उनकी कोई फ्रीडम है वहाँ पर नहीं। तो इसलिए अभी भी अगर आज उनका प्रोग्रेस बाकी कंट्रीज से हम कंपेयर करते हैं, सो दे आर वे बिहाइंड द टाइम, बहुत पीछे। सो अगर सोसाइटी अगर वेल ऑर्गेनाइज रहेगी और अगर हमको प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। सो पॉलिटिकल साइंस रिवॉल्व अराउंड स्टेट एंड गवर्नमेंट। इफ़ वी वांट टू डिफाइन इट, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं टर्म्स की कि व्हाट इज़ पॉलिटी, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स। ठीक है, सो ये आते हैं ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं पॉलिस, which denoted ancient Greek city state where all institutions, सभी institutions और सभी activities एक साथ होती थी। ठीक है, तो वही से ये टर्म आया पॉलिस। सो पॉलिस से पॉलिटी आया, फिर पॉलिटिकल आया, और पॉलिटिक्स भी वही से आया। नाउ द टर्म पॉलिटिकल साइंस रेफर्स टू द पब्लिक। ओके, इट रेफर्स टू पब्लिक। अभी हम पॉलिटी को और डीपर अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं। सो पॉलिटी is what? Polity is an organization. Okay, polity एक organization है which is designed for these 2 points, that is to regulate the whole community. Okay, community को balance में रखने के लिए, साथ ही साथ where rules are made for whole community, rules and regulations बनाए जाते हैं community को संभालने के लिए। For example, जैसे हमारे यहाँ पर IPC हुआ करता था, इंडियन पिनल कोड, अभी उसको चेंज करके BNS बनाया गया, भारतीय न्याय संहिता। तो ये सब क्यों बनाया गया? ताकि एक रूल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए,
अब रूल्स क्यों ज़रूरी होते हैं? अगर रूल्स नहीं होंगे तो ये सोसाइटी सिक्योर्ड एंड सेफ नहीं रहेगी। इसीलिए सिक्योर्ड एंड सेफ रहने के लिए ही हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। आपको समझ में आया? आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। व्हेन वी डिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ एरिस्टोटल, सो ही सेड दैट अ मैन इज़ बाय नेचर इज़ पॉलिटिकल एनिमल। मतलब वो बाय नेचर ही पॉलिटिकल एनिमल होता है, या फिर बोल सकते हैं सोशल एनिमल होता है। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे सोसाइटी में रहना पड़ता है। लेकिन बात ये उठती है कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सोसाइटी की नीड क्यों है? हम इसको समझते हैं कुछ पॉइंट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन वी हैव अ सोसाइटी, इट इज़ मोर एडवांटेजियस फॉर अ मैन टू लिव इन इट। वाई? क्यों एडवांटेजियस है उसके लिए? क्योंकि उसको सारी जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो एक सोसाइटी में ही मिल सकती है। जैसे हमने प्रीवियसली देखा, फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा, ये सब कहाँ मिलती है उसको? जब एक वो सोसाइटी में होता है। और अगर वो सोसाइटी में नहीं है, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता है खुद से। उसको अगर बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए या फिर कुछ भी उसको इन नीड जो भी चीज़ें चाहिए, उसके लिए उसको एक सोसाइटी में रहना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई एरिस्टोटल सेड दैट अ मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। आपने देखा कि मैन के लिए एडवांटेजेस होता है टू लिव इन अ सोसाइटी। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि क्यों एडवांटेजेस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सभी की फैमिली होती है, फैमिली सिक्योर्ड कब रहेगी? जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे अराउंड होंगे, कुछ कायदे कानून हो गए, तभी तो हम उस सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे से रह पाएंगे ना। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा, इसका मतलब वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। द प्लेस विल नॉट बी सिक्योर्ड। वी विल टॉक, एज वी टॉक अबाउट फैमिली, we can also talk about friends, we can also talk about watching television. Yes, टीवी देखना भी एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी में ही संभव हो सकती है। अब मुझे बताओ, टीवी पर जो दिखता है वो तो कोई और करता है ना। अब और हम उसी को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो, तो ये भी तो पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट। इसीलिए ये सब चीज़ें, एंटरटेनमेंट या फिर हमारा सोशल लाइफ, इंटरेक्शन से ये सब पॉसिबल हो पाता है इन द सोसाइटी। समझ में आया आपको? अभी हम ये भी देखते हैं कि जो पीपल होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते पॉलिटी में, ठीक है, इन पॉलिटिक्स और वी कैन से पॉलिटी। बट एज वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स नाउ, सो वी कैन से दैट दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ पॉलिटी, दे आर कनेक्टेड टू द पॉलिटी, ठीक है। उनका इंटरेस्ट भले ही हो या ना हो, लेकिन ये सब एक पार्ट है पॉलिटी का। Because we have discussed about every reason like family, friends, entertainment, and all of this we have discussed that it comes under society. So everyone comes under society, so everyone comes under polity. So in conclusion, we can say polity is incomplete without state, and the state is incomplete without its people. Are you getting my point? So this was the nature of political science, बट इट इज़ पार्ट 1, ठीक है। ये पार्ट 1 था। अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज़ पॉलिटिशियन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।